हेलो गाइस, द लर्निंग जीपीटी पे आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि अपने अपने सिलेबस के बारे में चर्चा की कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए। आज अपन उन चैप्टर को डिटेल में डिस्क्रिप्शंस के साथ पढ़ेंगे, क्या चीज़ थी, क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन बेस्ड है। हड़प्पा के बारे में क्या क्या डिस्कस किया गया उसकी बात अपन जो है वो करने जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। हड़प्पा के चैप्टर में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में अपन पूरी तरीके से, जिसका सबसे पहले अपन ओवरव्यू से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज अपन ओवरव्यू देख लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आपके चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड द बोन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड द बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में जो है अपन चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपका इस चैप्टर के अंदर रहेगा वो चर्चा करेगा द टर्म्स, प्लेसेस एंड द टाइम। इस सिविलाइजेशन के लिए मेनली कौन कौन से टर्म्स यूज लिए गए हैं, कौन कौन सी इस सिविलाइजेशन के लिए जैसे दो मेनली टर्म यूज लिए गए हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वही नाम क्यों अडॉप्ट किए गए हैं पहली तो यहाँ पे ये चर्चा करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से मेन प्लेसेस हैं, इसका एक्सपेंशन क्या रहा है, किन किन एरियाज़ के अंदर जो प्लेसेस मिले हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे प्लेसेस के अंदर। इसके अलावा इसका टाइमिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सिविलाइजेशन किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड के बीच में डेवलप हुई, उसके बारे में जो है अपन इसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक रहेगा विच इज टॉक अबाउट दी बिगिनिंग्स। अगला टॉपिक रहेगा जो बिगिनिंग के बारे में बात करेगा कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन की या हर एक कल्चर की कहीं ना कहीं बैक हिस्ट्री होती है। उसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें जो है वो देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो रहेगा आपके वो बात करेगा सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में, जिसमें अपन मेनली हड़प्पा के इकोनॉमिक सेगमेंट के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। विच वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसके अंदर अपन एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और थर्ड जो रहेगा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये तीन टॉपिक जो है इस सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी जो रही है। उससे पहले अगर अपन चर्चा करें एक बार थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हड़प्पा के सोर्सेज के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अगर सोर्सेज जाने तो चीज़ें सही रहेगी। सोर्सेज के अंदर बात करें तो हिस्ट्री के मेन जो होते हैं दो टाइप के सोर्सेज होते हैं हमेशा से, चाहे कोई भी टॉपिक्स अपन पढ़ने जाएं, जिसमें से एक होता है लिटरेरी सोर्स, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स के अंदर सारी चीज़ें वो इंक्लूड की जाती है जो रिटर्न में अपने पास अवेलेबल है। और दूसरा जो टॉपिक रहता है वो रहता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जितने भी एग्जीक्यूशंस के दौरान अपने को जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उन सबको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सोर्सेज के अंदर अपन हड़प्पा के सोर्सेज की बात करें, सिर्फ हड़प्पा, तो लिटरेरी सोर्सेज यहाँ पे बिल्कुल कम है, क्योंकि हड़प्पा भी अभी तक स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ी नहीं गई है, वो आगे आने वाले इसमें सेगमेंट में ही बात करेंगे। तो मेनली जो आपके इसमें सोर्स रहेंगे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर ही अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं एग्जीक्यूशंस के ड्यूरिंग, जो खुदाई के दौरान जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। उन्हीं के थ्रू अपन समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं और उन्हीं के बेस पे क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। मेन पॉइंट इस टॉपिक के अंदर यही होने वाला है।
खुदाई के अंदर एग्जीक्यूशंस के दौरान जो चीज़ें मिल रही है, जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, उनके बेस पे हिस्टोरियन के द्वारा क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी अपन चर्चा करते रहेंगे। और जो अगला टॉपिक रहेगा ये इकोनॉमिक हिस्ट्री देख ली, उसके बाद अपन आर्किटेक्चर देखेंगे पूरे के पूरे मोहनजोदारो का, द सिटी प्लानिंग ऑफ द मोहनजोदारो, सिटी प्लानिंग ऑफ द मोहनजोदारो। जो हड़प्पा के अलावा एक इंपॉर्टेंट सिटी थी वो थी मोहनजोदारो। हड़प्पा के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सिटी थी मोहनजोदारो, जिसकी अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि हड़प्पा के इतने सही तरीके से अपने पास आर्टिफैक्ट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मोहनजोदारो का ही जो है वो आर्किटेक्चर पढ़ते हैं अपन, मेनली मोहनजोदारो के बारे में ही बात करते हैं। हड़प्पा के आर्किटेक्चर को इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि हड़प्पा डिस्ट्रॉयड फॉर्म में मिला है, बहुत मोस्टली जो हड़प्पन प्लेसेस थे वो डिस्ट्रॉयड कंडीशन में मिले हैं, तो अपन उसके बारे में इतनी चीज़ें जान नहीं पाते जितनी मोहनजोदारो के बारे में जान पाते हैं। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें देखेंगे कि पहली चीज़ सिटी प्लानिंग कैसे थी। ये सिटी प्लानिंग जो देखते हैं, सिटी को 2 टाइप्स में बांटा गया था, उसकी सिटी प्लानिंग की चर्चा करेंगे अपन, सिटी प्लानिंग। सेकेंड जो रहेगा ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, ड्रेनेज एंड द रोड्स, ड्रेनेज एंड द रोड्स की चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक जो रहेगा उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे सिटाडेल की चर्चा करेंगे, सिटाडेल के अंदर मेनली कौन कौन से बिल्डिंग थी, सिटाडेल जो दुर्ग था वहां पे उसकी चर्चा करेंगे, सिटाडेल के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स थी। और फोर्थ पॉइंट जो रहेगा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में अपन चर्चा करेंगे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इसकी जो है इसके अंदर अपन चर्चा करने जाएंगे। ये रहेगा सिटी प्लानिंग। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है अपन वो देखेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, मेनली जो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस थे, उन सोशल डिफरेंसेस की चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से ऐसे सोशल डिफरेंसेस थे, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगला टॉपिक आपका जो रहेगा वो सोशल डिफरेंसेस के बारे में रहेगा। किसके बारे में? सोशल डिफरेंसेस के बारे में, ट्रैकिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस। क्या हड़प्पा के अंदर ऐसे सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे, क्या इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे? जो अपन देखते हैं आज के हायरार्किकल ऑर्डर को देखें, जो जाति में वर्ण ऑर्डर में जो डिवाइड हुआ है समाज, क्या अपन हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल रहे हैं, उनके बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है वो इकोनॉमिक या सोशल डिफरेंसेस कुछ थे। उसमें अगर अपन 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे, 2 आर्टिफैक्ट्स मेनली मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला अपना रहेगा ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स के बेस पे कैसे चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी, ब्यूरियल्स के आधार पे कैसे कहा जाएगा कि यहाँ पे जो है सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस था। सेकेंडरी चीज़ जो रहेगी वो लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स की बात की जाए, लग्जरीज आर्टिफैक्ट्स की बात की जाएगी। कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो लग्जरी माने जाते थे हड़प्पा के अंदर और जिनमें ये माना जाएगा कि वो रिच पीपल्स के द्वारा यूज किए गए, इसीलिए उसमें डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हुए। अपन इस टॉपिक के अंदर इन सब की चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में रहेगा, फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। इस टॉपिक के अंदर मेनली अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्राफ्ट प्रोडक्शन थे जो हड़प्पा के अंदर मेनली चल रहे थे, जिनके अंदर क्राफ्ट प्रोडक्शन का दर्जा था आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन, कौन कौन से क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, सबसे पहले इनकी चर्चा करेंगे। कौन से मटेरियल का यहाँ पे यूज किया जाता था, उनकी चर्चा करेंगे। थर्ड जो आपका रहेगा उसमें अपन चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी की, विच वर द मेन टेक्नोलॉजी यूज फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन, थर्ड टॉपिक के अंदर ये देखेंगे। और फोर्थ के अंदर मेन साइट्स की बात की जाएगी, कौन कौन सी ऐसी मेन साइट्स थी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, जिसमें चनूद्रो की बात की जाएगी, बालाथल की बात की जाएगी, लोथल की बात की जाएगी। और ये मेन साइट्स किस लिए फेमस थी उसकी अपन इसमें चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, आइडेंटिफाइंग द मेन क्राफ्ट साइट्स, आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्शन सेंटर्स। अपन कैसे आज पता करेंगे कि ये या जो जो प्लेस अपने को मिल रहे हैं वहां पे उस टाइम के हिसाब से क्राफ्ट प्रोडक्शन मेनली होता था या नहीं होता था, वो कैसे पता करते हैं हिस्टोरियन, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 2 चीजें ली जाती है। एक तो रॉ मटेरियल को देखा जाएगा,
रॉ मटेरियल अगर पास में अवेलेबल है तो ये देखा जाएगा कि यार क्राफ्ट प्रोडक्शन था। और दूसरा सबसे बेस्ट वे है टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन सेंटर विच इज द वेस्टेज। वेस्टेज की जो है वो चर्चा करेंगे कि वेस्टेज के बेस पे कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है कि वहां पे जो है मेनली प्रोडक्शन साइट्स जो थी वो अवेलेबल थी, और उन्हीं के बेस पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा ट्रेड एंड स्ट्रेटेजीज फॉर द प्रोकरिंग मटेरियल। अगले टॉपिक में बात करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर दी प्रोकरिंग मटेरियल्स। जो मटेरियल की चर्चा करते हैं जो मेनली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए था, उस मटेरियल को कैसे प्राप्त किया जाता था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रहेगा वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बात करेगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसके बियॉन्ड कैसे स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोकर किया जाता था मटेरियल फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। सब कॉन्टिनेंट के अंदर और उसके आसपास के एरिया से कैसे जो है मटेरियल प्राप्त किया जाता था उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे ज्यादा दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट आती है जिसमें अपन चर्चा करते हैं। एक तो एस्टैब्लिश्ड सेंटर्स, एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन सेंटर्स नियर द रॉ मटेरियल, जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा है उसी के नियर में आप एस्टैब्लिश कर लो जो सेंटर्स है, प्रोडक्शन सेंटर्स। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है सैंड एक्सपेडिशंस। सैंड एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशंस के बेस पे कैसे दूसरे एरियाज के अंदर लोगों को भेज के वहां के जो है मटेरियल यहां मंगवाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशंस के एरिया के अंदर, उसकी चर्चा जो है अपन इसमें करेंगे। इसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा वो रहेगा कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड। कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, जो डिस्टेंट लैंड की चर्चा करते हैं, जो अदर सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट कैसे एस्टैब्लिश किए और कहाँ कहाँ किए उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ओमान का नाम आएगा, जिसमें आपके दिलमुन या बहरीन जिसे कहते हैं उसका नाम आएगा, बहरीन की चर्चा करेंगे। और तीसरा जो रहेगा जो अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में भी जो है वो पढ़ा जाएगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कैसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए और मेसोपोटामियन के जो टेक्स्ट लिखे गए उन टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चर्चा जो है की गई है इस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कौन सा नाम जो है हड़प्पा के लिए यूज किया गया और इसके अलावा क्या क्या जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपके सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेटेज के बारे में, हड़प्पन सील्स मेनली किस लिए यूज की जाती थी, क्यों बनाई जाती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाई, क्यों डेवलप की गई, मेनली इसका क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो उसके लिए अपन ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए पढ़ते हैं। इसमें मेनली ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये डेवलप की गई थी, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। सेकंड जो रहेगी हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट में क्या क्या चर्चा की जाती है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे स्क्रिप्ट के, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अगला जो रहेगा आपके वेटेज सिस्टम, वेटेज सिस्टम में कौन सा स्टोन यूज किया गया उसकी चर्चा करेंगे, और वेटेज सिस्टम कैसे बेस्ड था। तो यहाँ पे दो टाइप का वेटेज था, एक तो लोअर और एक हायर। ये दोनों क्यों बनाए गए, किस पे बेस्ड थे और इनका यूज क्यों किया जाता था उसके बारे में अपन जो है वो चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर, सील्स, स्क्रिप्ट एंड द वेटेज। इसके बाद अपन एंशिएंट अथॉरिटी की चर्चा करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था, एंशिएंट अथॉरिटी, जहां पे अपन बात करेंगे कि कैसे एंशिएंट अथॉरिटी डेवलप होती है, क्योंकि हिस्टोरियन का ये मानना है कि जब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो उसे चलाने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रहा होगा,
वो पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का था, कैसे डेवलप हुआ था, इसके बारे में एक डिबेटेबल इश्यू है। हड़प्पा जो हिस्टोरियन है इसके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं, जिनके 3 व्यू पॉइंट पे अपन जो है वो चर्चा करेंगे। एक तो ग्रुप वैसे आएगा जो कहेगा इट वॉज सेंट्रली कंट्रोल्ड, सेंट्रली कंट्रोल्ड मतलब एक जगह से ही ये कंट्रोल की जाती थी, ठीक है, एक प्लेस से ही पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है इतने बड़े एरिया में कवर थी, उसको कंट्रोल की जाती थी। वो क्यों की जाती थी, सबसे मान्य व्यू जो है यही माना जा रहा है। सेकेंडरी, बट कुछ हिस्टोरियन इस व्यू पॉइंट से खुश नहीं है, उन्होंने अलग अपने व्यू पॉइंट दिए। उनका मानना यह था कि जो हर एक सिटी है उसका अपना अपना पॉलिटिकल कंट्रोल था। एवरी सिटी हैड देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, ओन पॉलिटिकल सिस्टम मतलब अलग अलग सिटी जो थी अलग अलग कंट्रोल, अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, वहां का अपना ही राजा था। तीसरा ग्रुप आता है, वो कहता है नो, कि देर वर नो एनी रूलर, देर आर नो रूलर। तो भैया रूलर नहीं था तो क्या, कि एवरीबडी इंजॉय द इक्वल स्टेटस, हर एक पीपल इक्वली वहां पे कंट्रोल किया जाता था, उनका अपना इक्वली रोल था, सारे के सारे इक्वली जो है वो सोसाइटी के अंदर उनका कंट्रोल था। यहां पे कोई रूलर नहीं था, इसके बारे में जो है वो बात की जाती है। अगला टॉपिक जो इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है वो चर्चा करता है इसके सिविलाइजेशन के एंड के बारे में, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे मेनली इसके मेन रीजंस के बारे में, कौन कौन से मेन रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, जिसमें बहुत सारे अपन रीजंस की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक पॉइंट और आएगा कि जो हड़प्पा के फेज देखते हैं, यहाँ पे एक 3 फेजेस की बात की जाएगी हड़प्पा के बारे में, जो एक तो अर्ली फेज होगा, अर्ली फेज, एक होगा जो मिड फेज जिसे अपन पूरे चैप्टर के अंदर चर्चा कर रहे हैं वो है मेच्योर फेज या मेच्योर हड़प्पन, और जो थर्ड रहेगा वो लेटर हड़प्पन रहेगा, लेटर हड़प्पन पीरियड रहेगा। ये पूरे के पूरे चैप्टर में अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो ये रहेगा, और जैसे ही ये डिक्लाइन होगा इसके बाद का टाइम ये आएगा, अपन इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे कि लेटर हड़प्पन फेज क्या था और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेटर हड़प्पन क्या था, इसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक रहेगा वो चर्चा करेगा आपके ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन 3 डायरेक्टर जनरल रहेंगे एएसआई का, एएसआई जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स जो ओल्ड सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ओल्ड एम्पायर से रिलेटेड, उन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी के लिए मेनली उनके ऊपर फोकस करने का काम करता है, जिसमें 3 डायरेक्टर जनरल्स की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आएगा वो कनिंघम आएगा, ठीक है, जो कि आपके 19वीं सेंचुरी में आता है, और इस 19वीं सेंचुरी के अंदर कनिंघम जो है इसका फिक्स टाइम पीरियड पता नहीं कर पाता है और इस सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं कर पाता, इसलिए इस टॉपिक को जो है कनिंघम के कंफ्यूजन के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। कनिंघम कंफ्यूज क्यों हो चुका था, क्यों इसका जो है टाइम पीरियड सही से नहीं बता पाया था, उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। सेकेंड टॉपिक जो रहेगा आपके 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जिसमें डिस्कवरी की चर्चा की जाएगी, ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, जिसमें अपन पूरी दुनिया के सामने ये चीज डिक्लेयर कर चुके थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम की ऐसी कोई ओल्ड सिविलाइजेशन भी थी जिसके एविडेंसेस, जिसके जो है आर्टिफैक्ट्स अपने को मिले हैं, जो कि जॉन मार्शल के टाइम में थी, जॉन मार्शल के टाइम में इसके एविडेंसेस मिले हैं, और इन्हीं एविडेंसेस के बेस पे अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी चर्चा करते हैं। इसके बाद जो रहेगा कि जॉन मार्शल की क्या क्या कमियां रही, इसी कमियों के बाद में जो है उसकी स्टडी की गई, इन्हीं कमियों को बाद में जो है सॉल्व आउट किया गया, और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी रही, जिसमें न्यू क्वेश्चंस जो आए, न्यू टेक्निक्स जो आई थी, उसकी जो है चर्चा की जाती है, जिसमें न्यू टेक्निक्स एंड न्यू क्वेश्चंस
एंड न्यू क्वेश्चंस। कौन कौन से ऐसे न्यू क्वेश्चंस अराइज होने लगे जिसकी जो है वो चर्चा की जाती है, जो कि मेनली मार्टिमर व्हीलर के टाइम रहेगा। मार्टिमर व्हीलर ने कैसे क्या चीज़ें सॉल्व आउट की थी, मार्टिमर व्हीलर की जो है वो चर्चा की जाएगी। REM व्हीलर जिसका नाम आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे, इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में। अगला और लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो चर्चा करेगा प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। प्रॉब्लम ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट, इसकी जो है अपन चर्चा करेंगे कि कैसे जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उन आर्टिफैक्ट्स के बेस पे अपन चर्चा करते हैं कि या उन आर्टिफैक्ट्स को लेके कैसे प्रॉब्लम्स आती है, कि कैसे पास्ट को रिवील किया जाए, पास्ट की जो है स्टडी की जाए, इसमें चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है क्लासिफाइंग द आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग द आर्टिफैक्ट्स। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, जो ओल्ड आर्टिफैक्ट्स है, उनको किन किन पार्ट्स में के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है। जिसमें मेनली दो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मेनली किस मटेरियल से जो आर्टिफैक्ट्स मिला है वो किस मटेरियल से बना है उसकी चर्चा करेंगे। सेकेंड चीज, उनका मेनली क्या काम रहा था उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि विच वर द मेन फंक्शंस ऑफ दैट आर्टिफैक्ट्स। तो इस फंक्शंस के बारे में कैसे पता किया जाएगा, जो भी ओल्ड आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है, जो भी ओल्ड एविडेंस मिल रहा है, उनको आज के टाइम से कैसे कंपेयर करते हैं, चाहे आज के टाइम से कंपेयर करते हुए मिलो या आज के टाइम में जो जहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो किस एरिया से मिला किया जा रहा है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। इसी के अंदर आपका जो सेकेंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन, किस चीज के बारे में प्रॉब्लम्स है, कौन से इंटरप्रिटेशन के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। मेनली जो हड़प्पा के रिलीजियस एस्पेक्ट को जो देखा जाएगा वो इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। रिलीजियस एस्पेक्ट, what we know about the religious aspect of the Harappa, how can we reveal of the Harappan aspect on the basis of the archaeological evidences। मतलब कि जो भी archaeological evidences अपने को मिलेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि हरप्पन स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, और हरप्पन स्क्रिप्ट जब नहीं पढ़ी गई है तो वी कैन ओनली रिलाई ऑन दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जो भी अनआइडेंटिफाइड कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, अनयूजुअल आर्टिफैक्ट्स जो मिल रहे हैं, उन अनयूजुअल आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए कैसे हड़प्पा के रिलीजियस एस्पेक्ट को जो है वो कवर किया जाएगा, कि उनकी क्या रिलीजियस फिलोसॉफी रही होगी, जो है उनके वहाँ पे कौन कौन से भगवान की पूजा होती होगी, ये सारे के सारे रिलीजियस एस्पेक्ट के अंदर कवर किया जाता है। इसके बारे में अपन जो है वो चर्चा करेंगे। बेसिकली ये आपने जो है आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस होल ओवरव्यू। तो अगली क्लास में अपन जो है इसके बारे में डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहा है, कैसे इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहा है। जो इसकी जो चर्चा करेंगे अपन सोशल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखेंगे, इसके जो टर्म्स वगैरह, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। इसे अपन एज ए होल के रूप में देखते हैं, और अगली क्लास में अपन जो है आपके चैप्टर का जो है चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो आई होप साथ में बने रहिए। आपका स्वागत है लर्निंग जीपीटी पे, और बहुत बहुत धन्यवाद।